हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक लॉ इजी चैनल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसको मैं ना प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगी। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको उसमें से कौन से पार्ट का रिक्वायरमेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ में कमेंट भी कीजिए। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आई विल ट्राई टू डू दैट। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। तो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है ना, ये होता क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Preventive detention is when a person is held in police custody only on the basis of a suspicion that they would conduct a criminal act or cause harm to society. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली होता क्या है कि जब किसी पर्सन को, ठीक है ना, जब किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा किस बेस पे? सिर्फ सस्पिशन के बेस पे, मतलब शक के आधार पर। शक के आधार पर जब किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, और शक क्या होता है कि भाई अगर इसको बाहर रखा, मतलब अगर इसको कस्टडी में ना रखा जाएगा तो ये पर्सन किसी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्ट कंडक्ट कर सकता है या फिर सोसाइटी को हार्म कॉज कर सकता है। फाइन। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जब किसी पर्सन को शक के बेस पे, दोबारा से करते हैं, जब किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे, कि सस्पिशन क्या, कि ये पर्सन जो है वो कोई क्रिमिनल एक्ट कंडक्ट कर सकता है या फिर सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो डिटेंशन की जा रही है, जो डिटेन किया जा रहा है पर्सन को कस्टडी में, या बोलते नहीं उसको कैद किया जा रहा है पर्सन को, वो कोई नुकसान न हो इसलिए उसको कैद किया जा रहा है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू होल्ड एनीवन दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो पुलिस होते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो शक के बिना पर, मतलब शक के आधार पर भी किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं या कस्टडी में रख सकते हैं। शक क्या, कि भाई उनको अगर मान लीजिए ये शक है कि कोई पर्सन जो है वो आपका क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर सकता है। देखिए यहाँ पर हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, सिविल ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर उनको लगता है, पुलिस अथॉरिटी जो है, या हम कह सकते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपका क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर सकता है, उनको लग रहा है, शक है उनको, तो वो उसको भी डिटेन कर सकते हैं। इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहेंगे। द पुलिस हैव द एबिलिटी टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट और अ मजिस्ट्रेट्स ऑथराइजेशन इन सर्टेन केसेस। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास में किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करने की अथॉरिटी होती है, या कह सकते हैं एबिलिटी होती है, या हम कह सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के भी वो कुछ केसेस में पर्सन्स को क्या कर सकते हैं? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न पढ़े थे ना, उसमें आप सेक्शन 41 देखिएगा। सेक्शन 41 में आपको सारे कंडीशंस मिल जाएगी कि किस कंडीशंस के अंडर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। वो सारी कंडीशंस उसमें मेंशन की गई हैं। फाइन। प्रिवेंटिव डिटेंशन वॉज अनडाउटेडली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉलोनियल लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो जब आपका इंडिया में कॉलोनियल सिस्टम था, लीगल सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता था, कॉलोनियल लीगल सिस्टम कब एग्जिस्ट करता था? जब ब्रिटिश पीपल जो थे उनका यहाँ पर राज था ना, तो उस समय ये आपका क्या बोलते हैं, कॉलोनियल लीगल सिस्टम उस समय आपका एग्जिस्ट करता था आपका इंडिया में। फाइन। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था, ये उसी कॉलोनियल लीगल सिस्टम का बहुत एक, बोलते हैं अनडाउटेडली, बिना शक के एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनके लीगल सिस्टम का। फाइन। पर क्या है अब आपका? The people who drafted the Indian Constitution had experienced the harsh and oppressive use of preventive detention laws by the British colonial rulers.
who had detained many freedom fighters and political activists without trial or due process। तो हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया में जब आपका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स थे, ठीक है ना, मतलब जो आपका ब्रिटिश लोगों का जब शासन था, उस दौरान हमारे बहुत से जो नेता थे या कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, उनमें से जो मेन फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि जिन्होंने आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे भारतीय संविधान की को भी ड्राफ्ट किया है, ठीक है ना, तो उन्होंने खुद इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत हार्श परिणाम देखे हैं, उन्होंने झेला है इस चीज़ को, क्योंकि बिना बोलते ना शक के आधार पर उनको कई बार जेल में बंद कर दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। तो ये हार्श इतनी सारी चीज़ें बोलते नहीं है, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने इतना जिन्होंने हमारा अभी संविधान जो संविधान है हमारा, ठीक है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको ड्राफ्ट किया है, तो इन लोगों ने भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का ना जो आपका अंग्रेज़ लोग यूज़ करते थे उसका बहुत हार्श परिणाम इन्होंने देख रखा है। बट इसके बावजूद भी इसके बावजूद क्या है, डिस्पाइट दिस बिटर एक्सपीरियंस द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स डिड नॉट एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। पर इतना हार्श बोलते नहीं, इतना हार्श उसका जो रिज़ल्ट था उसको देखने के बावजूद भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे ना, जिन्होंने हमारे संविधान की को ड्राफ्ट किया है, ठीक है ना, संविधान को उसकी रचना की है, उन्होंने तभी भी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्सेप्ट को एबॉलिश नहीं किया, फाइन। बट इसकी जगह क्या करा, रेदर गेव इट लीगल वैलिडिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सेफगार्ड्स। पर इसकी जगह उन्होंने क्या करा, इसको अबॉलिश करने की जगह इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन के हार्श परिणाम वो ऑलरेडी देख चुके थे, बट इसके बावजूद भी उन्होंने इसको अबॉलिश करने की जगह क्या करा, इसको लीगल वैलिडिटी दे दी सर्टेन कंडीशंस में और विद सर्टेन सेफगार्ड्स। They did this because they believed that preventive detention was necessary for maintaining the security and public order of the country, especially in times of emergency or threats। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानना था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है ना, वो ज़रूरी हो सकता है सिक्योरिटी को और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मतलब कंट्री में बोलते हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो सकता है। स्पेशली जो इमरजेंसी और जो थ्रेट वाली सिचुएशन होती है ना, उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ किया जा सकता है। द वर्ड डिटेंशन सिंपली मीन्स व्हेन एनी पर्सन इज़ अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी। इट कैन बी, तो अगर हम डिटेंशन का मतलब लेके चले, डिटेंशन का सिंपल मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या उसको कस्टडी में लिया जाता है। इट कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। तो डिटेंशन जो है वो लीगल इलीगल दोनों हो सकता है, फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, देयर कम्स अ न्यू टर्म विच इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर जहाँ देश की सिक्योरिटी या सोसाइटी के बेनिफिट की बात आती है ना, वहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन टर्म आपका यूज़ होती है, जो कि ज़रूरी होती है, मतलब जिसको ये माना जाता है कि भाई ये ज़रूरी है देश की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो ये तो देखिए शॉर्ट हमने डिस्क्रिप्शन बता दिया किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। अब इसका जो अगला वीडियो है ना उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके टाइप्स ऑफ कॉमनली जो टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन जो यूज़ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन